program to empower youth of nation and inspire them to become entrepreneurs. This year, we have 380 Indian participants and 70 foreign participants from G20 countries. This year's special focus on inclusive entrepreneurship and women-led development, along with other themes like digital public infrastructure, environmental sustainability, entrepreneurship ecosystem, and cross-border collaboration. So now I would like to invite Sasank sir. Sir, please brief about this unique yatra. Very warm welcome to all of you. आप सबका तहे दिल से स्वागत है. आप सब जगह जगह से आए हैं. जैसे कि बताया गया ये एक बड़ी अनोखी यात्रा है. Should I speak in English for all of you or Hindi? Yeah, sure. Hindi, English. Both. You can. So this is a very unique journey because previously for the last 15 years it has been taking place as an Indian journey and has been extremely successful. On its own steam, it has been replicated in 5 other countries by international yatris. But this year we have collaborated with Startup 20, which is under the G20 umbrella, and also with SBI and SIMBI. And we are doing this with 70 odd international participants. और इससे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि G20 की अध्यक्षता में जब भारत पिछले करीब 6 महीने से 7 महीने से काम कर रहा है, नवंबर में हमारी अध्यक्षता खत्म होगी, उसके पहले हम लोग जो G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको पूरे देश में लेके जाएंगे और उसी के साथ साथ 2 प्रमुख मुद्दों पे बात करेंगे. एक है इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप कि हर अगर उद्यमिता को हमें घर घर पहुंचाना है तो मध्य भारत की कल्पना जो मैंने की है अपनी किताब में उसको हम कैसे लोगों के बीच में प्रस्तुत करें. और दूसरा विमेन लेड डेवलपमेंट. हम लोग के हिसाब से महिलाओं का एक उद्यमी बनाने के जो क्रम में हम लोगों ने काम किया कई सालों तक, उसके लिए भी आज की तारीख में जो विमेन रिजर्वेशन बिल आया उससे भी हम लोग उसको आगे एक जान देंगे. सो beneath these 2 major themes, super themes I call them, which is inclusive entrepreneurship या एक तरह से सार्वजनिक उद्यमिता और दूसरा विमेन लेड डेवलपमेंट या महिला प्रधान हम लोग का विकास, उसके नीचे 5 अलग अलग जगह पे हमारे मेगा इवेंट्स हो रहे हैं. एक हो रहा है बेंगलोर में. आज इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप पे होगी बात शाम को हमारे उद्घाटन में जो 6:30 बजे शुरू होगा. आप लोग आमंत्रित हैं उसमें. बहुत भव्य कार्यक्रम होगा. उसके बाद हम लोग बेंगलुरु में जाएंगे जहां पर IISc में हम लोग सस्टेनेबल इंटरप्राइज और डिजिटल पे बात करेंगे. फिर वहां से अगला मेगा इवेंट होगा जो कि वाराणसी में होगा, जो कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप. आप जानते हैं वाराणसी हमारे देश की लगभग सांस्कृतिक राजधानी है, तो वहां पर कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे बढ़े. वहां से देवरिया जो कि जागृति की जन्मभूमि है, जहां से जागृति की उत्पत्ति हुई है, which is where Jagriti was born. There we will talk about ecosystem because in that area we have created an ecosystem among 7 districts where we are promoting entrepreneurship in tier 3 and tier 2 districts. From there we will go to Delhi where we will have 2 events. एक पहला इवेंट होगा women led development पे और दूसरा इवेंट होगा क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन पे. women led development आप लोग समझते हैं, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन में हम लोग कहेंगे कि कैसे यहाँ की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारे इनोवेशंस हैं, जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, उसको हम अन्य देशों में ले जाएं. खासकर इस G20 की अध्यक्षता में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने अफ्रीकन कंट्रीज को भी लाया तो G21 हो गया है. उसकी वजह से कई अफ्रीकन देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत की उपलब्धियां, भारत की इकोसिस्टम्स बाहर जाएं, तो वहां पर भी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे. फिर वहां से हम लोग जाएंगे गांधीनगर और गांधीनगर में एक हम लोग बेटॉन पास करेंगे ब्राजील को. ये बड़े उत्साह की बात है कि ब्राजील में भी एक यात्रा होने वाली है अमेज़न नदी पे जो प्रोत्साहित हुई हमारी यात्रा से. G20 जो वहाँ की अमेज़न की यात्रा होगी स्टार्टअप 20 के तहत, उसका जो मूल प्रेरणा है वो जागृति यात्रा ही है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज की तारीख में अपनी अध्यक्षता के बाद भी हमारी जो एक अलग है, जो हमारी ज्वाला है, वो अन्य देशों में जाएगी जिसमें कि प्रमुख ब्राजील है. मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अन्य देश भी इस प्रकार का अनुकरण करेंगे. तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जो हमारे लगभग 500 अभी हमारे जो participants हैं, they are actually right now being inducted in the hall next to this room. They are going to be on the train this evening after a very beautiful launch ceremony at 6:30, and then from here we will go to Bangalore, then Madurai, then Sri City for the first time. For the second time we are going to Sriharikota where Chandrayaan was launched. So all Indian participants at least will see that. From there we will go to Vizag. From there we will go to Behrampur. From there to Varanasi. From there to Devariya. From there to Delhi. Sabarmati is the valedictory and back to Mumbai. So welcome to the largest train journey of its kind in the world, which is going global as we speak.
Good evening, everybody. I think you must be knowing SIDBI. We are a principal financial institution for micro, small and medium enterprise. We have four key pillars for SIDBI mandate, which is promotion, which we call it should really kindle the setting up of an enterprise. And then development is there, which is stepping up of any enterprise, which is like helping them in growth path as also sustainability side. Financing complements both promotion and development. And the cooperation is we cooperate with anybody who is dealing with entrepreneur, enterprise and entrepreneurship. So coming to this journey, as Shashankji mentioned, that women-led development and alignment with G20 Delhi Declaration. One more mandate which has been picked up and is that how do you green the enterprise ecosystem and how do we enable green financing. So SIDBI is, in fact, from last few years, we have prioritized digitization and greening of ecosystem as two priority. And when I say greening of ecosystem, it is basically ensuring that enterprises which are stepping up or getting set up, they should be aligned to the environment and should cater to the national mission of turning net zero nation by 2070. As also like removing the energy inefficiency, bottlenecks, waste minimization across the country. So more and more we should align our enterprises to the environment as also social and sustainability aspect. Now coming to the Yatra, so we have been working on Mission Swawalamban for last few years, and that carries a mandate in our mind is हर घर एक उद्यमी. So अगर हर घर एक उद्यमी हो जाए हमारे देश में तो एक परिवर्तन जो अलग जागृति का मतलब ही है अवेकनिंग, राइट, लाना. तो उस मिशन में SIDBI ने इससे पहले मैं वही मिशन देखता था, तो उसमें हमने few hundred districts में स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र सेटअप किए हैं, जिसमें कोई भी नवयुवक या existing enterprise या छोटा enterprise who is thinking to grow can connect with them and they will handhold them to set up an enterprise and to link them to the right agencies, whether for skilling, whether for marketing or for finance access. जागृति यात्रा में हम लोग ये तीसरा वर्ष है. पहले वर्ष में जब हम लोग एसोसिएट हुए तो हमने अपने बच्चों को SIDBI ऑफिसर्स को भेजा साथ में to understand the yatra more. और हमारे बच्चों ने जब लौट के बताया कि in fact this is like a moving enterprise journey which happens during this train yatra. और आप entrepreneurship को भी देखें तो it is a journey itself where you conceptualize or you dream something and then you start implementing it. Sometimes you will have a red signal where you stop, sometimes the orange is there where you slow down, and then you look at green and keep moving. So the team feedback was good. They could feel, they could interact with young minds, innovators. And then second year we also worked out and tried to be in the yatra. But this third year we jointly worked out that let us give it the most important color of rainbow, the green, which is that how do we green the ecosystem. And when these young minds, they are thinking of setting up an enterprise, why not to seed the green thought from the very beginning. And when we carry the green mission, we are saying financing the green cannot happen unless you green the financing. So here we are working to embed environment, social governance principles in financing itself. And if I have to do that, first the demand side should be really prepared, which is an entrepreneur. So this journey we are trying to align to that perspective, as also we as I mentioned earlier, the country is thinking of becoming energy independent, net zero nation, and these steps emanating from the new gen which is onboarding the train, as also some experience which we have gained, we can pass it on. And plus this would also give us when our team also travels in the train,
we get a feedback that what is their aspiration and expectation, and can we turn these aspirations into inspirations. Now that is what is our partnership which we are really looking at. आपके दिमाग में कैसे आया कि जागृति यात्रा करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह से, उस पर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं जब व्यक्तिगत रूप से मैंने शुरू किया तो इसकी बीज जो बोया है वो 1997 में था, जब मैंने सोचा कि देश ने मुझे बहुत दिया, मैं बीटेक हूँ IIT दिल्ली का, मुझे बहुत अच्छा जॉब मिला, मैं अच्छी समृद्ध जगह पहुंचा, अचानक मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का था। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि कुछ किया जाए भारत के लिए 1997 में, और उसमें एक मैंने ट्रेन यात्रा निकाली, आज़ाद भारत रेल यात्रा, और उसके बाद करीब 7 साल बाद उसका मैंने वृत्तांत लिखा एक बुक में, उसका नाम था इंडिया जर्नी थ्रू ए हीलिंग सिविलाइजेशन, और उसके बाद अभी हाल ही में उसका एक अनुवाद भी हुआ है हिंदी में गरुड़ा प्रकाशन के द्वारा, भारत एक स्वर्णिम यात्रा। और उसके 2007 में किताब लिखने के बाद सब में ये एक क्यूरियोसिटी जगी कि कैसे हम लोग वही यात्रा को हम लोग एक अलग ढांचा दे दें जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की आभा हो, और उसको हम लोगों ने द्वितीय तृतीय श्रेणी के जो जिले हैं, जो मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया है, जिसके बारे में मेरी नई किताब आई है, मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया नेशनल रेनेसांस थ्रू पार्टिसिपेशन इन एंटरप्राइज, इसके द्वारा हम लोग टियर 2 टियर 3 जिलों में उद्यमिता से आगे ले जाएं। और उसमें थोड़ा बहुत मेरा और आरके सर का दोनों का ये है कि हम दोनों लोग आर्मी अफसर के लड़के हैं, तो हम लोग को घुमक्कड़ी का ज्यादा शौक है, तो घुमक्कड़ी भी एक धर्म है जो कि नवयुवक हमारे देश के अपनाना चाहते हैं। That is why the yatra is so successful, because it appeals to the youth of this nation. And India is an incredibly young nation. And when you travel, you see the real country. You cannot do this kind of, may I say, experience, because it's very experiential in a conference room in a big city. You have to go out into the tier 2, tier 3 districts, which is what this yatra does over 15 days. This year we are doing it 14 days. And this year we are also doing it with almost 70 international participants under G20 Startup Committee. Really, sir, amazing. Yeah, it is inspirational, sir. Sir, हाथ में आपकी एक बुक लिखी है, वो जरा okay. What I would like to know is from the first year to now, what are some changes and development that you have noticed that made you want to continue the initiative? So the last 15 years we have been doing it. 2 years we did it digitally when COVID was there. So we did not give up. We could have easily said we won't do it, but we do it very innovatively digitally. So पहले क्या होता था, जब हम लोग 2008 में पहली यात्रा करी तो उस समय उद्यमिता एक शब्द ऐसा था जो लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम नहीं था. Entrepreneurship was not well known. It had started getting known in big cities because Infosys, TCS and others were there. But it was not so well known in these smaller towns and districts. So when we first went there, there was a lot of talk about why are we doing this, why don't we think about skilling? But we were very persistent that we wanted to do an Udyamita Yatra. And the change that I've noticed is twofold. Today, if we take the journey, there's a lot more receptiveness among small towns and districts. Because ये सरकार के जो नौकरी है या फिर प्राइवेट सेक्टर की भी जो नौकरी वो कम होती जा रही है. ऑटोमेशन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में, सरकार भी इतनी ज़्यादा नौकरी नहीं दे रही जितनी पहले होती थी. तो इसलिए सबको समझ में आ गया है कि सबसे ज़्यादा विकल्प बेरोजगारी का स्वरोजगार ही है. और स्वरोजगार के लिए काफ़ी लोग उत्सुक हैं. एक तो ये. दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी उसमें वो ये था कि लर्निंग किसी बड़े व्यक्ति से नहीं होती. पहले हम समझते थे कि बड़े व्यक्ति से जाकर मिलकर लर्निंग करेंगे, वो होता है कुछ हद तक. सबसे बड़ी लर्निंग एक दूसरे से होती है. मान लीजिए इस बार 22,000 लोगों ने आवेदन दिया है, उसमें 6,000 अच्छे आवेदन थे, उसमें से 500-400 लोग सेलेक्ट हुए हैं. तो हमारे जो लोग हैं उस यात्रा में, तो मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि हम लोग कैसे अन्य लोगों से सीखें. गणतंत्र की परिभाषा ये है कि हम लोग अन्य लोगों से सीखें, सिर्फ सरकार से या बड़े लोगों से न सीखें. सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है, समाज की बहुत बड़ी भूमिका है और प्राइवेट सेक्टर की. और व्हाट केप्ट अस गोइंग, एक अच्छी यात्रा बन गई और उसमें बहुत एक दिलचस्प कहानियां हैं. 7,500 लड़के लड़कियां हमने तैयार किए हैं. इस बार आज की तारीख में 8,000 हो गए क्योंकि 500 लोग हमारे साथ इस बार चल रहे हैं. तो बहुत रोचक यात्रा है. विश्व में बहुत इसकी ख्याति हो गई है. 5 देशों में वैसे इसका अनुकरण हुआ है. So it's one of those biggest exports of innovation from India to the international world in the case of उद्यमिता. रिस्पांस कैसा आया था पार्टिसिपेंट का? दूसरा साल है तो किस तरह पहले की अपेक्षा ज़्यादा लोग हिस्सा लेना क्या कहेंगे? देखिए पहले क्या होता था कि कुछ लोग समझ नहीं पाते थे, खासकर महिलाएं पहले समझ नहीं पाती थी कि भाई 15 दिन की यात्रा है कैसे जाएं. पेरेंट्स भी थोड़ा झिझकते थे. लेकिन अब ब्रांड इतना अच्छा हो गया है. जैसे उदाहरण के तौर पे मैं 1-2 बार जाता था अपने प्रीवियस कंपनी में, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर और IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे रिक्रूट करने के लिए. तो जब भी मैं कुछ कहता था तो तालियां बजने लगती थी, क्योंकि मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बात करता था, लेकिन मैं बोलता था मैं फाउंडर हूँ जागृति का. तो आज की तारीख में काफी प्रसिद्ध हो गई है. उसकी वजह से अब रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है.
पहले भी रिस्पॉन्स अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि यात्रा एक ऐसा मतलब जैसे कहते हैं गंतव्य है जिसके लिए भारत में हर व्यक्ति उत्सुक है। और मैं तो कहता हूँ कि एक डायना की किताब उसने कहा ही है कि रेडक्लिफ के जो बाउंड्रीज थे उसके कहीं पहले हमारा देश ही यात्रियों से परिभाषित है। मान लीजिए रामेश्वरम चल के जाते हैं लोग, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, तो उसी श्रृंखला में हम लोगों ने इस यात्रा को किया है जहां पर हर यात्री, हर व्यक्ति बहुत उत्सुक रहता है कि मैं औरों के साथ सत्संग करके कैसे 500 लोगों के साथ एक ट्रेन में चलूं। इनफैक्ट मैं देख रहे हैं यात्रा को, कई इसमें से जो उद्यमी बने हैं उन्होंने नए बच्चों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और अभी भी हम लोग सुन रहे थे कि 10-12 साल भी कई लोग न लौट के आए। इसका मतलब उन्होंने स्टार्ट करने का ही पर्सपेक्टिव इस यात्रा से नहीं जोड़ा है। उन्होंने ये भी देखा कि स्टेपिंग अप साइड जर्नी में कैन बी पिक अप फ्रॉम दीज यंग जेन मे बी न्यू आइडियाज, so they are onboarding after 10 years to rejoin, to maybe understand better what is the youth really thinking of. So that way the yatra, see, relay race is not won by the fastest team. It is won by the team where each member hands over the baton seamless. Right here, the baton handholding is happening in a good way. So that is, you can think of. सर से वो आपके आइडिया है लिखने तो मेरी ये नई किताब आई है, इसका नाम है मिडल ऑफ टाइम इन इंडिया, नेशनल रेनेसांस थ्रू पार्टिसिपेशन एंड एंटरप्राइज। ये पेंगुइन ने छापी है, इसका हिंदी का भी अनुवाद जनवरी में पेंगुइन ही प्रकाशित कर रहा है, और ये करीब 400 पन्ने की किताब है। और इसमें मैंने 3-4 बातें रखी हैं। एक बात तो ये रखी है कि भारत एक पिरामिड नहीं है, जैसे सीके प्रहलाद ने करीब 25 साल पहले ये ऐलान किया था कि भारत एक पिरामिड है। मेरे हिसाब से वो अब बदल गया है। अब भारत एक बहुत अच्छा हीरा है, और अधिकांश लोग इस हीरे के आकार के मध्य भारत में रह रहे हैं, जो कि टियर 2 टियर 3 जिलों में होता है। न तो बहुत गरीब है, न तो बहुत अमीर भारत है। वो कुछ गरीब लोग हैं, उनको सरकार की और समाज की सहायता चाहिए, और कुछ अमीर लोग हैं जो कि वैसे भी ग्लोबलाइजेशन से आगे बढ़ रहे हैं। ये तो एक दूसरी चीज, इसको चमकाने के लिए उद्यमिता का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसमें सरकार अवश्य काम करेगी, लेकिन समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं आज की तारीख में, जिसमें सिटी हमारा सपोर्ट कर रही है। तो तीसरी चीज मैंने कही है कि इसको अगर देखें, इस भारत को और इसके कल्चर को, तो यहाँ से एक नई मॉडर्निटी आ सकती है। आधुनिकता ये नहीं कि पाश्चात्य चीजों को हम कॉपी करें, आधुनिकता ये है कि अपने ही जिसे कहते हैं कल्चर से, अपनी ही संस्कृति से कुछ आधुनिक चीजें लाएं, ताकि हम लोग उसको आगे बढ़ा सकें। और ये मॉडर्निटी में जो अभी सिंह साहब ने बात करी कि हम लोग पर्यावरण को कैसे साथ लेके चलें, इसके बारे में काफी चर्चा है इसमें, क्योंकि हमारा जो संस्कृति थी उसमें पर्यावरण कभी अलग नहीं होता था। हम लोग तो पशु पक्षी गाय इन सबको अपने साथ लेके चलते थे। ये तो पाश्चात्य सभ्यता थी जिसने बोला कि आप अलग हो, हम अलग हैं। और उसके साथ साथ एक चौथी चीज में रखी है कि इसमें हम एक बैंगनी रेवोल्यूशन की बात करते हैं। जिस गांव में मैं रह रहा हूँ उसका नाम है बरपा, पड़ के पार, देवरिया जिले में है, और उसमें बहुत विशालकाय वट वृक्ष है। उसकी लगभग चौड़ाई 120 फुट है, आधा फुटबॉल फील्ड के समान। उसके बगल में हम लोगों ने 6 एकड़ की जमीन ली है, और वहां पर एक बहुत अच्छा उद्यम केंद्र खुला है। और इस बार की यात्रा पहली ऐसी यात्रा होगी जब केंद्र खुलने के बाद जा रही वहां पर। तो उस बरगद की आशीर्वाद से, जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है और बहुत तगड़ा वृक्ष है, एक इकोसिस्टम अप्रोच लेके हम लोग पूरे देश भर में जा रहे हैं। तो 4 चीजें, डायमंड, उद्यमिता, एक नई मॉडर्निटी, नई आधुनिकता, और उसी के साथ साथ एक बैंकिंग रेवोल्यूशन, जो मेरे हिसाब से इस यात्रा में देश में ही नहीं विदेशों में भी जाएगा। G20 की यात्रा था। ये 16वीं यात्रा है, और 16 साल में हम लोगों ने अनेक यात्राएं देखी, लेकिन ये शायद सबसे अनूठी है, क्योंकि इसमें हम लोग G20 स्टार्टअप 20 के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस बार हमारी अध्यक्षता है भारत की G20 की अध्यक्षता है, उसके तहत स्टार्टअप 20 के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है, और उसमें हम लोग 2-3 चीज़ अच्छी कर रहे हैं। एक तो लगभग 70 यात्री विदेश से आए हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग देशों से अपनी ऊर्जा यहाँ पर समाहित करी है। और उसके साथ साथ हम लोग 2 मुख्य प्रमुख विषयों पे, इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप और विमेन लेड डेवलपमेंट, और उसके तहत 5 अन्य मुद्दों पे हम लोग बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। वो मुद्दे हैं सस्टेनेबिलिटी, जिसमें सिडबी भी हमारा बहुत कोलैबोरेशन कर रही है, सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल, कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इकोसिस्टम, और उसके बाद हम लोग विमेन लेड डेवलपमेंट और एक क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन का प्रोग्राम करेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि इस यात्रा के इंस्पिरेशन से ही
ब्राज़ील में, जिसकी अध्यक्षता अगले नवंबर में शुरू होने वाली है, उसमें भी एक अमेज़ॉन यात्रा ट्रेन से तो नहीं लेकिन नाव से होगी, जो कि अमेज़ॉन नदी पे होगी। तो ये बहुत गर्व की बात हम लोग के लिए, भारतीयों के लिए, कि एक ऐसी यात्रा जो एक साधारण से टियर 3 जिले से आई है, देवरिया से आई है, वो पूरे विश्व में जा रही है। और उस विश्व में वो अमेज़ॉन यात्रा के बाद भी मेरा पूरा विश्वास है कि अगले जो G20 की अध्यक्षता करेंगे वो भी स्टार्टअप के अंदर ऐसी यात्राएं करेंगे ताकि ये पूरे विश्व भर में फैले। इसमें करीब 20,000 लोगों ने इस बार एप्लीकेशन दिए थे, उसमें से करीब 6,000 अच्छे एप्लीकेशन थे, उसमें से 400 लोग भारत से अप्लाई किए थे, सेलेक्ट हुए हैं, और उसी के साथ साथ 70 लोग बाहर से। तो मोटा मोटी 470 लोग चल रहे हैं इस बार। इसका जो रूट मैं आपको बता देता हूँ, आज रात को ये मुंबई से चलेगी, यहाँ से हमारी ट्रेन अभी रेडी हो रही है, रात को करीब 12 बजे यहाँ से चलेगी, बेंगलुरु पहुँचेगी एक दिन बाद। एक दिन हम ट्रेन पे ही रहते हैं, बेंगलुरु 30 तारीख को पहुँचेगी, वहाँ से हम लोग मदुराई जाएंगे, मदुराई से श्री सिटी। ये दूसरी बार है कि हम लोग श्रीहरिकोटा जा रहे हैं, और बहुत गर्व की बात है कि चंद्रयान के बाद हमारे जो अभिभावक यहाँ पर हैं वो उस ऐसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को देखें, सहार को। वहाँ से हम लोग वाइजैक जाएंगे, वाइजैक से हम लोग गंजाम जाएंगे, गंजाम से हम लोग वाराणसी जाएंगे। वाराणसी भी पहली बार जा रहे हैं क्योंकि इस बार हम लोग को सांस्कृतिक परिवेश में कैसे उद्यमिता को आगे बढ़ाना है उसके लिए बहुत शोध करनी है, और वाराणसी हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है। वहाँ से हम लोग जाएंगे देवरिया, और देवरिया में इकोसिस्टम पे बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर बरगद की छाव में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया। वहाँ से दिल्ली, जहाँ 2 हमारे इवेंट होंगे, विमेन लेड डेवलपमेंट और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, और दिल्ली से हम लोग जाके अहमदाबाद में इसका समापन करेंगे। अहमदाबाद में हम लोग अपना एक फ्लैग हम लोगों ने बनाया है, बरगद का ही एक बेटॉन सा है, जैसे ओलंपिक में होता है ना, टॉर्च पास करते हैं, हम लोगों ने एक बरगद का टॉर्च बनाया है, वो हम लोग पास करेंगे ताकि वो आने वाली यात्राओं में अमेज़ॉन में भी जाए। तो सेडबी देश की शीर्ष वित्तीय संस्था है जो कि MSME के लिए कार्यरत है, जिसमें हम लोग प्रमोशन, फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप में को बढ़ावा मिल सके, आगे बढ़ सके। सेडबी एक मिशन स्वावलंबन पे भी कार्य कई वर्षों से कर रहा है, और जिसमें हर एक युवा जो ये सोच रहा है कि मुझे कुछ अपना करना है और अपने सपने को साकार करना है, उसको बल देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हैंड होल्डिंग का अरेंजमेंट सेडबी ने किया है। सो राइट फ्रॉम एक आदमी ये सोचे कि मुझे उद्यमी बनना है, से अगर उद्यम लगाया है तो आगे बढ़ना है और प्रगति करना है, तो उसके लिए सेडबी पूरे वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग ने डिजिटाइजेशन और ग्रीनिंग पे काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी और उद्यमिता और उद्यम जो लगें वो ग्रीन से अलाइन, मीन्स एनवायरनमेंट से अलाइन हो, सोशल एस्पेक्ट से अलाइन हो। जैसा शशांक जी ने कहा, इस यात्रा का एक मुख्य मुद्दा हम लोग सस्टेनेबिलिटी लेके चल रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी बहुत बढ़िया शब्द है, इसमें एबिलिटी भी है, इनेबिलिटी भी है। सो अगर एबिलिटी टू एक्ट, इनेबिलिटी टू इम्पैक्ट, तो वो काम आगे नहीं बढ़ता। सो हम ये देख रहे हैं कि जो भी उद्यमिता बढ़े देश में आगे, वो एनवायरनमेंट को और सोसाइटी को भी पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करे, ताकि राष्ट्र का उत्थान चहुओर से हो। सो इस जर्नी में हम लोगों ने ग्रीन यात्रा एक थीम दी है, जिसमें ये जितने यंग बच्चे हैं इनको एक तो अवेयर कराना, दूसरा ये यात्रा जैसे शशांक जी ने बताया कि सभी उद्यमी नगरी से ही गुजर रही है। सभी करीब करीब या तो सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं या उद्यमी के ही नगरी हैं। तो वहाँ पे इन लोग को उद्यमियों से इंटरेक्ट कराना और वहाँ पे ग्रीन के बारे में कि एनवायरनमेंट और सोशल एस्पेक्ट कितने क्रूशियल हैं और हमें रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग करेंगे। और इसी में एक हम लोग ने एक कंपटीशन भी करने जा रहे हैं कि अगर इन यंग माइंड्स में कोई ऐसे थॉट हो जो कि स्केलेबल हो, रिप्लिकेबल हो, देश के लिए भलाई का हो, तो उसको हम लोग सीड मनी से सपोर्ट करके सपोर्ट करेंगे वो इनोवेटिव मॉडल को। सो इस ट्रेन जर्नी में लोग अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ को शेप करेंगे
उन प्रोजेक्ट आइडियाज़ में से जो इनोवेटिव होंगे उसमें कंपटीशन कराते हुए हम लोग उसको भी अवार्ड करेंगे, ताकि उनको ये रहे कि डेवलपमेंट साइड से जागृति फाउंडेशन जो हैंड होल्ड करेगी, और क्रेडिट लिंकेजेस में जहाँ तक जितना इनेबलर और जितने हेल्प हो सकते हैं वो सिर्फ भी उसमें उनको मार्गदर्शन और कनेक्ट कराएगी। हम लोगों ने अगर देखें 7,500 जो हमारे यात्री निकले हैं हमारे उसमें से, तो उसमें एक अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले हमने एक सर्वे करवाया था, तो उसमें 28% उद्यमी बने हैं और करीब 49% उस 28 को लेके ने कुछ देश के लिए किया है। जैसे कई लोग अशोका फेलो बने हैं, कई लोग गांधी फेलो हुए हैं, ऐसी चीज़ें जो देश के लिए की हैं। और बाकी के भी जो 51% हैं वो भी उन्होंने देश में कुछ करने की जो चेष्टा की है, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो चाहे सरकार में हो। तो ये अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, 28% एक अच्छी प्रतिशत है मेरे। इसके अलावा जो मैं ऐड ये करूँगा कि इस जर्नी में जैसे बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल पीपल, मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स, स्किलिंग के एक्सपर्ट्स, वो सब जुड़ते रहते हैं और वो समझते रहते हैं कि इनकी क्या आकांक्षाएं हैं और उनके अनुसार क्या हमें अपने को भी ढालना है। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सिडबी के कुछ अधिकारी पिछले वर्षों में ट्रेन पे जर्नी किए हैं और उनके फीडबैक को लेते हुए हमने अपनी अप्रोच को भी डेवलप किया है। सो उद्यमिता जर्नी में डिमांड और सप्लाई साइड दोनों को सामंजस्य करना, ये जर्नी उसको कम्प्लीमेंट कर रही है। एक और जो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा उद्यम एक केंद्र बना है देवरिया में, उसमें भी हम लोगों ने 200 के करीब 150 के करीब उद्यमी खड़े कर दिए हैं। तो ये जो इकोसिस्टम 7,500 का है, इसकी बड़ी क्षमता ये नहीं कि सिर्फ अपने से क्या काम करे, इसमें ये भी क्षमता है कि मान लीजिए देवरिया में हमने केंद्र बनाया, आगे चल के कन्याकुमारी बनाना चाहते हैं, एक गंजाम में बनाना चाहते हैं, और एक नागपुर में, और एक मिडिल ऑफ द डायमंड इंस्टीट्यूट यहाँ बनाना चाहते हैं मुंबई में। इसमें भी ये बहुत बड़ा भागीदारी रहेगी, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम बन गया, जैसे मेंटरशिप है, मार्केट से जुड़ाव है, कुछ पैसे के लिए भी हम लोग इस इकोसिस्टम को बहुत अच्छी तरह यूज़ करते हैं। तो इसको आप एक इंटरप्राइज उद्यमी क्लाउड कह सकते हैं। वो हमने पिछले 15 साल में बनाया। अब उसका लाभ हमें मिल रहा है, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे हैं, मान ली कोई हल्दी वाला प्लांट लगाना चाहता है देवरिया में, या कोई गोरखपुर में अचार की फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसके लिए मार्केट के लिए हमें महज एक ईमेल भेजना पड़ता है, 3-4 लोग आ जाते हैं कि भाई हम इसके मार्केटिंग करवा देंगे या मार्गदर्शन कर देंगे। तो इसको आप लोग इकोसिस्टम की तरह देखिए, जैसे वटवृक्ष एक इकोसिस्टम होता है, वैसे ही हमारा एक तरह से इकोसिस्टम बन रहा है।